तो आज बात करते हैं महाश्वेता देवी की, एक ऐसी कहानी की जो सच में आपको अंदर तक हिला देगी। कहानी का नाम है द हंट, और ये कहानी शिकार, न्याय और बदले की हर परिभाषा पर सवाल खड़े कर देती है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है इस लाइन से, जो हमें खींचकर एक ऐसे पुराने जंगली वक्त में ले जाती है जब शिकार कोई खेल नहीं था, बल्कि जीने और मरने का सवाल था। ये शब्द, ये बस एक झलक है उस तूफान की जो आने वाला है। लेकिन देखिए, इस कहानी की गहराई तक पहुंचने से पहले ना, हमें इसकी लिखने वाली यानी महाश्वेता देवी को जानना बहुत जरूरी है। ये कोई आम लेखिका नहीं थी। इनके लिए शब्द सिर्फ कागज पर छपी स्याही नहीं थे, बल्कि समाज को बदलने का एक जबरदस्त हथियार थे। महाश्वेता देवी सिर्फ एक राइटर नहीं थी, वो एक एक्टिविस्ट थी, एक योद्धा। उन्होंने अपनी कलम उठाई उन लोगों के लिए जिनकी आवाज समाज में कहीं खो गई थी। मतलब बिहार और पूर्वी भारत के आदिवासी, वो मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, और औरतें। उनकी हर कहानी उन दबी हुई आवाजों की एक चीख की तरह है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। तो चलिए अब सीधा कहानी के दिल में चलते हैं, मिलते हैं इसकी हीरोइन से। मैरी ओरांव एक ऐसी औरत जो अपनी ही दुनिया में एक पहेली की तरह है। अगर मैरी को समझना है ना, तो उसकी चाबी मिलती है उसकी माँ भीखनी की कहानी में। भीखनी की जिंदगी बस शोषण और लाचारी की एक लंबी दर्दनाक कहानी थी। देखिए, मालिक बदलते रहे, पहले अंग्रेज आए, फिर अपने लोग, लेकिन भीखनी की गुलामी की जंजीरें वो वैसी की वैसी ही रही। और इसी अंधेरे अतीत से मैरी का आज बना है। पर मैरी अपनी माँ की परछाई बिल्कुल नहीं है। जहां भीखनी ने हार मान ली, मैरी वहां चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। जहां भीखनी की किस्मत दूसरों के हाथों में थी, वहीं मैरी अपनी तकदीर खुद लिखती है। वो उसी जंजीर को तोड़ फेंकती है जिसने उसकी माँ को जिंदगी भर जकड़े रखा। देखिए, मैरी की पहचान ना किसी एक दायरे में नहीं बंधती। माँ ओराम आदिवासी और पिता ऑस्ट्रेलियन। वो ना तो पूरी तरह इधर की है ना उधर की, लेकिन इसी कश्मकश को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। वो साफ कह देती है, मैं किसी की बनाई परिभाषा में नहीं जीऊंगी, मैं अपनी पहचान खुद चुनूंगी। तो ये मेरी कोई आम औरत तो है नहीं, शरीर से एकदम मजबूत है। बिजनेस में उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, और अपने समाज में लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। सब जानते हैं कि वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन उसके दो हथियारों से सब डरते भी हैं। एक उसकी तेज जबान, और दूसरी उसकी धारदार कुल्हाड़ी। मतलब वो एक ऐसी ताकत है जिसे आप अनदेखा कर ही नहीं सकते। अब कहानी का जो पूरा सेटअप है ना, वो एक बहुत ही खास मौके पर तैयार होता है। ये मौका है एक सालाना आदिवासी त्योहार का, जो सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि आगे जो कुछ भी होने वाला है उसकी जमीन यहीं से तैयार होती है। तो इस त्योहार का नाम है जानी परब। ये ओरांव आदिवासियों का सालाना त्योहार है। अब देखिए, शुरू में तो ये बस एक शिकार होता था, ताकि कबीले को जंगली जानवरों से बचाया जा सके। लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब और भी गहरा हो गया। अब इसे न्याय का त्योहार भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा दिन जब सही और गलत का फैसला पूरा समाज मिलकर करता है। और जानते हैं जानी पर्व की सबसे खास बात क्या है? वो है इसमें औरतों का शामिल होना। ये सिर्फ एक शिकार नहीं रह जाता, ये औरतों के लिए अपनी ताकत, अपना हुनर और अपनी हिम्मत दिखाने का एक मौका बन जाता है। इस दिन वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं होती, वो हीरो बनकर सामने आती हैं। और ठीक इसी त्योहार के माहौल में कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक बाहरी आदमी की एंट्री होती है जो शिकारी बनकर आता है, और यहीं एंट्री होती है तहसीलदार सिंह की। ये एक बाहरी ठेकेदार है, और आते ही उसकी गंदी नजरें मैरी पर टिक जाती हैं। उसके लिए मैरी कोई इंसान नहीं, बस एक चीज है जिसे वो पाना चाहता है। उसकी नीयत साफ है, वो एक शिकारी है और मैरी उसका शिकार। वो मैरी को फुसलाने के लिए उसे एक नायलॉन की साड़ी देता है, लेकिन मैरी सबके सामने वो साड़ी उसके मुंह पर फेंक देती है। अब ये बात तहसीलदार की मर्दानगी पर लग जाती है। उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, और उसका जो जुनून था ना, वो अब एक खतरनाक पागलपन में बदल जाता है। और बस यहीं से कहानी का पूरा खेल पलट जाता है। मैरी डर कर छिपती नहीं है, बल्कि वो फैसला करती है कि इस खेल के नियम अब वो लिखेगी। वो ठान लेती है कि उसे अपने तरीके से सबक सिखाना है, और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। कब? ठीक जानी परब के दिन, न्याय के त्योहार के दिन।
अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उस पल पर जब सारी बाजी पलट जाती है, जब शिकारी खुद शिकार बन जाता है। और महाश्वेता देवी के शब्द इस सीन को जैसे हमारी आंखों के सामने खींच कर रख देते हैं। मैरी देख रही है तहसीलदार का चेहरा हवस में कैसे एक जानवर का रूप ले रहा है, और फिर एक भयानक हंसी के साथ मैरी अपनी कुल्हाड़ी उठाती है। ये गुस्से में उठाया गया कोई एक कदम नहीं था, नहीं, ये एक सोचा समझा फैसला था। उसने उसे एक वार में नहीं बल्कि कई वार करके खत्म किया, और उसका हर वार एक जवाब था। अपने शिकारी का शिकार करने के बाद मैरी ने अपनी ताकत वापस पा ली। उसने तहसीलदार के पैसे लिए, उसकी लाश को खाई में फेंका और वापस जाकर त्योहार में शामिल हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे न्याय की कोई रस्म पूरी करके लौटी हो। तो सवाल ये उठता है कि ये आखिर था क्या? एक शिकार, एक कत्ल, या कुछ और ही? चलिए अब जरा इस कहानी की परतों को खोलकर देखते हैं। ये कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई भी जवाब आसान नहीं है। मैरी ने जो किया वो क्या था? क्या वो सिर्फ उसका अपना बदला था या फिर किसी बड़े न्याय का हिस्सा? देखिए, मैरी का ये कदम सिर्फ पर्सनल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ये मर्दों की यौन हिंसा के खिलाफ एक करारा जवाब था। ये शिकारी और शिकार के सदियों पुराने खेल को पूरी तरह से उलटने जैसा था। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये उस पूरे सिस्टम पर एक सवाल था जो आज़ादी के बाद भी जुल्म करता रहा। मैरी ने ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी, बल्कि उन जैसी हजारों लाखों औरतों के लिए भी लड़ी। और आखिर में द हंट हमें एक बहुत ही गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सिस्टम फेल हो जाए, जब कानून और समाज किसी को बचाने में नाकाम हो जाएं, तब इंसाफ कैसा दिखता है? मैरी ने तो अपना जवाब अपनी कुल्हाड़ी से लिख दिया, पर यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इसका जवाब और क्या हो सकता है।